ताई बाबे ने बुलाते थे इन्हीं प्रेसिडेंट को की नहीं बुलाया अगर भी इन्हें ज्वाइन की थी ताई प्रेसिडेंट ने नहीं की थी कई बार इन्हें पार्टी साढ़े प्रेसिडेंट की नहीं की थी मेंबर तक नहीं बुलाता है 5-5 हज़ार रुपया है उन्होंने खाया करते क्या नाम नक्शियां का इंक्वायरी होनी चाहिए अगर पावर आनियां जिस वार्ड के नक्शा होगा वो मेंबर को देंदे दा पावर ही सारियां नहीं रख ली हुई ना मेंबर के पौधे ना प्रेसिडेंट के पौधे सीधे ही पास करिया करते सीधे 5,000 लेंदा सीधे ही मैं कहता इंक्वायरी होनी चाहिए इस कमेटी की इन्हीं रेहड़ियां दे पैसे ऑडिट पहला लगा वा उदी इंक्वायरी नहीं कराई 13 लाख रुपया इस कमेटी का खाता पूरी आज तक इंक्वायरी नहीं पाइपा गवाइया सिंदर जी थोड़ा दाद पैपा देखो पैपा नहीं हथकड़ी ना आइया साहब गल भी सुनो आइया साहब से इंतजाम कितने ट्रेनिंग है 8 करोड़ रुपया इधर दादा कितना जावा ये भी दादा सुनो दादा सुनो मैं उसका विरोध किया पहली विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए इन्हें रेजिग्नेशन नहीं पाया इन्हें कर्मचारियों ने और जरा पैप हल्की कितने लाख की पैप और इस पैप इन्हें ऑब्जेक्शन लाया है कि उन्हें हमीरपुर से है उनसे उन्हें क्या पे ये पैप जेड़े है जड़ी असि मंगाई और इंक्वायरी ये नहीं है ये दूरी हल्की है इन्हीं पास पाता है रेजुलेशन 5% घटा दिया 5% करोड़ लाख रुपये खा गए हेरा मेरी हल्की पैप दी इन्हीं उस एडीओ भी बैठा हुआ सारे के नका इंक्वायरी होनी चाहिए इन्हीं आज तक मैंने जवाब नहीं दिता आज तक जवाब नहीं दिता असि कहते भाई साडी तुहीन ही नहीं पे मेंबरां नु वाइस प्रेसिडेंट नु सानू बुलाते तक नहीं रजीव वो आगे इंक्वायरी होनी चाहिए मेरी देखो कांग्रेस के राज दे विच मेरी इंक्वायरियां हुईयां 14 काम दे इन्हीं इंक्वायरी कराई मुंडा मेरा काम करता रोटी नहीं खाता भाई चेयरमैन सर क्या मामला क्यों मामला नगर परिषद ये ऑफिस है और आप पार्षद उप प्रधान है आप आज क्या मामला है आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं और नगर परिषद के चेयरपर्सन बैठे हैं क्या मसला कल इन 84 पौड़ियां का उद्घाटन कराया जी साडी भी सरकार रही झूमर सरकार रही इतना बाबा प्रेसिडेंट था अज बाबा जी के प्रेसिडेंट से उद्घाटन कराते थे अज कांग्रेस की सरकार है तो साडे प्रेसिडेंट की तुहीन की नहीं क्या आपको सरकारी कार्यक्रम है सेंटर दी पैसा है वो संस्था का टूरिज्म का क्या प्रेसिडेंट को बुलाना नहीं मेंबर को बुलाना नहीं मेंबर को भी बुलाया नहीं असी कहते भी जब भी साडे मेंबर प्रेसिडेंट की तुहीन की असी इंक्वायरी होनी चाहिए आज तक पुलिस भी यहाँ पे आई है जनकराज जी कहते मैनू नहीं बुलाया ये गर्म हो पिया उसदे ना इन भी गाल कढ़ दी हथों पाई हो पई ना दी आपस सर आप मैं वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ सर मेरे ताया जी पहले 25 साल जहाँ कमेटी में सेवा की प्रेसिडेंट रहे लाला रामचंद्र दास लेट श्री लाला रामचंद्र दास खजांची जी उसके पहले मेरे दादा जी यहाँ 15 साल प्रेसिडेंट मैं तीसरी बार मेंबर बन गया हूँ जी मैं पहले वाइस चेयरमैन था और 2 बार मेंबर में मैं तीसरी बार बन गया जी मेरी शहर में साफ सुथरी शबरी है मेरा शहर में किसी आदमी से भी आप पूछ सकते हैं ना मैंने जिंदगी में मेरी 54 साल की उम्र हो गई है ना मैंने जिंदगी में कभी किसी से बेईमानी की है जी और मैं शहर ने मेरे को चुन के भेजा जी ठीक है मैं गर्म हूँ मेरे को गलत बात से गर्मी आ जाती है जी मेरा विषय मुख्य ये है जी कल इन्होंने वहां 84 पौड़ी मेरे वार्ड में उद्घाटन किया जी बाबा बेदी जी मेंबर है जैसे मैं मेंबर हूँ एमसी वैसे वो मेंबर है ठीक है जी और इन्होंने इलेक्टेड मेंबर को नहीं बुलाया जी मेरा ये गुस्सा है जी इन्होंने मेरे को नहीं बुलाया जी और मेरे आज सुबह मैंने एसडीओ को आके पूछा भी मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया एसडीओ मेरे को गाली गलौज करने लगा और मेरी ये देखो कमीज पार दी इसमें
पकड़ लिया गले से मेरे को, फिर मैंने भी गले से पकड़ लिया जी। पहले मेरे को उसने पकड़ा जी, ये देखो मेरे बटन तोड़ दिए। अब क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई ये है, मेरी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि जब शहर ने हमें चुन के भेजा हुआ है, देखो भाई साहब, मुठ बंद है तो बंद है, खुल गई तो सब कुछ खुल गया। हमारी भी इंक्वायरी की जाए, पार्षदों की भी की जाए भी कौन पार्षद ईमानदार है। और ये जो एमई है ना राजेंद्र कुमार सैनी, अब पाप का गड़ा भर गया है सर। मेरी सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है, इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसने 8 करोड़ रुपया संदोगन में जमा कराया हुआ है फाइनेंस में, और बाकी इसके बैंकों में बैंक सारे इसके चेक किए जाएं। इस बंदे ने हमारा शहर खा लिया, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, इतने शहर खा लिया बंदे ने, स्थित है आज राजेंद्र सैनी ने। मेरे को चुन के भेजा हुआ है शहर वालों ने, मेरा क्या कसूर है बताओ? मेरा को बनना लगता है जो मेरी लड़ाई है सर। शहर खा लिया इसने, मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से भी और कैसे सुखू जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जिसकी इंक्वायरी की जाए राजेंद्र कुमार सैनी की, एमपी की। नगर परिषद का अगला क्या कदम? अगला ये है भी अब मैंने हाउस बुला लिया जी, मेरे प्रेसिडेंट साहब भी आ गए हैं, मेरे वाइस चेयरमैन भी आ गए हैं, मेंबर भी मेरे आ रहे हैं जी। ठीक है जी, अब इसको हम जैसे भी हाउस वाले इसको सस्पेंड करेगा, इसको इसकी इस पर कार्रवाई करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे जी, इसको एसडीओ को। इसने गंद डाला हुआ है जनाब, पीछे इसने पाइपों की गाड़ी मैं बोले, हम बहुत बोले जी, सरकार कांग्रेस से पाइपों की गाड़ी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, एसडीएम ने लाया हुआ कि ये पैपा जड़ियां मंगाइया वो नहीं है, ये पैपा हल्कियां है। इन्हीं फिर इन्हीं गया जी रेजुलेशन 5% ला के पैपा ला लो, लाख रुपये उस पैपा जो हो रही। जी, आप कमेटी की अध्यक्षा हैं, कल कार्यक्रम में क्या आपको बुलाया था? नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं था, ना किसी ने फोन किया मेरे को। हमारा सभी लोगों का, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेरे एमसी भाइयों बहनों का, सभी का यही रोष है कि हमें बुलाना चाहिए था। जबकि उस गेट का जो पहले जो शेड्यूल बनाया था, हम सभी लोगों ने मिलकर बनाया था, 2021-22 की बात है। तो इनका फर्ज बनता था कि हमें भी बुलाना चाहिए था। हमारा इस चीज का रोष है। और जो हमारे यहाँ के प्रमुख ईओ साहब तो चले गए हैं, एसडीओ साहब है, इनके ऊपर ये रोष है कि जब ईओ नहीं है तो इनको हमें बुलाना चाहिए था। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि जब हमारी यहाँ पे नहीं सुनेंगे, जितनी हमारी अथॉरिटी हम उतनी बरतेंगे। आज तक तो हम बिल्कुल प्यार से चले रहे, सारे एमसीओ के साथ मिलकर चलते रहे, किसी का कोई मैंने विरोध नहीं किया और सबको एक जैसा बराबर रखा। आज इसके बाद जो जैसे हमारी पावर है, हम उसी तरफ से बरतेंगे और हम लेटर डायरेक्टर को भेजेंगे कि इनका जो है एक्शन लेना चाहिए। जो भी ये काम हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी, इनका एक्शन लेना है हम सारी टीम ने। क्योंकि अब हमारा जो पानी है वो सिर से ऊपर हो चुका है, अब हम अपना एक्शन लेंगे इस चीज का। तो ये नगर परिषद ऊना है जहां पे हंगामा हुआ है। कल कार्यक्रम था, उसमें जो पार्षद है भाजपा से संबंधित उनको नहीं बुलाया गया था और नगर परिषद के जो एसडीओ हैं उन पर आरोप है। तो अभी उनसे भी जी सर, आप पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनका चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और जो पार्षद हैं उनका कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में आपने जानबूझकर नहीं बुलाया और कुछ निजी आरोप भी आप पर लगाए हैं। क्या सर, सारी ये बात गलत है। कल मुझे भी निमंत्रण नहीं मिला था ऑन स्पॉट कि 84 पौड़ियों का जो जीर्णोद्धार का जो हेरिटेज मेंटेनेंस है की जाएगी, उसके लिए मुझे भी निमंत्रण मिला था, मैं भी गया। तो जो बुलाने की जो भी कार्रवाई है वो चाहे तो एग्जेक्टिव ऑफिसर करते हैं, वो अंडर ट्रांसफ़र है और अभी एसडीएम साहब को चार्ज जो है वो उनके ऑर्डर हुए हैं, लिया है या नहीं लिया है जो अभी नहीं पता है। लेकिन इसमें जो भी बुलाने वाली बात है वो मेरे एंड पे नहीं होती, वो कार्यालय जो एचओडी है वो एग्जेक्टिव ऑफिसर है। तो जैसे ही मुझे वहाँ बुलाया गया मैं भी गया।
तो इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई मैंने बुलाना था किसी को, कोई और भी मेंबर। यानी इनविटेशन आपकी तरफ से किसी को भी नहीं था ना, मुझे भी ऑन स्पॉट ही वहां बुलाया गया। और उनका कहना है कि हाथापाई हुई है, आपने उनका गला पकड़ा है, ये पार्षद का कहना है। नहीं, ये पार्षद जनकराज जी अभी ऑफिस के हमारे वीडियो सारे कैमरे जहां ऑन लगे हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। नीचे से जो आए गालियां निकालते हुए आए और दफ्तर के स्टाफ ने इनको कहा कि भाई गालियां क्यों निकाल रहे हो, तो मुझे ये पर्सनल नेम से गंदी गंदी गालियां देने लगा कि मैं नौकरी करने सिखा दूंगा। मेरे कार्यालय में घुसा और जो स्टाफ है वो अभी जहां है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसने कमरे में आते ही मेरे ऊपर इसने घुसे मारने शुरू कर दिए, मेरे मुंह के ऊपर जो इसने मारपीट करी और जो पर्दे पेलमेट वगैरह फाड़ दिए, बाहर जुत्ती भी दिखाता रहा। इवन की वीडियो है हमारे पास, हमने मोबाइल पे शराब भी पी रखी है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने इसको बाहर किया और हमने कुंडी लगाई। कम से कम 15 मिनट में अंदर रहा। मैंने SHO बालिया जी को फोन पे सूचित किया कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे असाल्ट हुआ है, कृपया आप पुलिस भेजिए और इस दोषी के विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसको कीजिए। सर, कुछ निजी आरोप भी वो लगा रहे हैं, कुछ पाइप हो गए, कुछ संतोषगढ़ में पैसे जमा करा, उस पर क्या कहना, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, आरोपों के बारे में तो मुझे अब कोई जानकारी नहीं है, वो तो अब ऐसे मुझसे अगल बगल में लगाते हैं। यानी आपके साथ हाथापाई करी और मिसबिहेव किया, मेरे ऊपर असाल्ट किया है, मेरे ऊपर जहाँ मुक्का मारा सरकारी शिकायत कर दी? मैंने हाँ एप्लीकेशन दे दी है उसमें। मैं अपनी कंप्लेंट जो है शिकायत इनको जो सिटी चौकी प्रभारी है उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फोन में है वो क्लिपिंग? फोन में है, मैं दे दूंगा, मैं देखता हूँ अगर है तो। ये नगर परिषद ऊना है जहां पे एक कार्यक्रम के दौरान कल भाजपा के जो समर्थित पार्षद थे उनको नहीं बुलाया गया और ये उनका आरोप है कि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया। इसके चलते हंगामा हुआ है और पुलिस यहाँ पे पहुंची है। अब देखना होगा क्या इस मसले में जो है वो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस यहाँ पे आई है और कार्रवाई करने में जुटी हुई है। दोनों तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी प्रकार पुलिस अपनी कार्रवाई करने में जुटी है और नगर परिषद के जो SDO हैं उनका कहना है कि उनके पास ऑलरेडी इस बात की क्लिपिंग है, वीडियोज फुटेज है कि सरकारी दफ्तर में किस प्रकार से जो पार्षद है, कंसर्न पार्षद है जो भाजपा समर्थित है, उन्होंने हाथापाई की। जबकि पार्षद का ये कहना है कि SDO जो यहाँ पे नगर परिषद के हैं उन्होंने भी उनके साथ मिसबिहेव किया, गला पारा। यानी दोनों तरफ से ऐसे आरोप हैं और यहाँ पे पुलिस पहुंची है। विवाद की जड़ जो सबसे बड़ा विवाद है वो ये है कि ऊना शहर की ऐतिहासिक 84 पौड़ियां हैं, उनका जीर्णोद्धार होना है। कल कार्यक्रम हुआ था जिसमें पूर्व विधायक को बुलाया गया था, इसके साथ नगर परिषद के जो पार्षद हैं और यहाँ के गुरु नानक देव जी के वंशज हैं बाबा बेदी जी, उन्होंने पूजा अर्चना करी और उसमें कार्यक्रम में काफी लोग आए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें जो पार्षद है, इवन की नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है उनको नहीं बुलाया गया, उपाध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया, यानी पिक एंड चूज गई। ये उनका आरोप है। विवाद की जड़ जो मैं फिर से एक बार आपको क्लैरिफाई कर दूं कि नगर परिषद ऊना में जो ऐतिहासिक पौड़ियां हैं उनके निर्माण को लेकर जो कार्यक्रम हुआ सरकारी स्तर पर हुआ और उसमें जो नगर परिषद है, क्योंकि नगर परिषद के दायरे में आते हैं और इसी वजह से यहाँ हंगामा लगातार हो रहा है। देखते हैं किस प्रकार का ये हंगामा है वो आपको बताएंगे। चौकी इंचार्ज भी यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार जो हंगामा है वो हो रहा है। यहाँ पे ये चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और दूसरे सदस्य पहुंचे हैं। देखना होगा कि आखिर ये विवाद किस तरफ जाता है। पूरा जो मामला है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस की भी अब एंट्री हुई है। तो देखना होगा कि दोनों तरफ से शिकायतें हैं और आखिरकार ये किस मोड़ पर
जाता है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना नगर परिषद ऊना के कार्यालय से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।